अभी तक हर्निया के हजारों ऑपरेशनों को अपने पिछले 40 साल के सर्जिकल कैरियर में मैं कर चुका हूं। मैंने महसूस किया है ऑपरेशन के बाद, ऑपरेशन से पहले मुझसे बहुत सारे सवाल मरीज पूछते हैं। जनरल सवाल मुझसे पूछते हैं, कॉमन सवाल पूछते हैं कि ऑपरेशन के बाद हमें बिस्तर पर कितने दिन आराम करना होगा, ऑपरेशन के बाद हम जिम में एक्सरसाइज करने कब जा सकते हैं, ऑपरेशन के बाद हमको क्या खाना पीना चाहिए, क्या हम इंडियन टॉयलेट का प्रयोग कर सकते हैं, हम वजन कब उठा सकते हैं। महिलाएं पूछती हैं कि हम अपने बच्चे को गोद में कब उठा सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट कि हम हर्निया को दोबारा बनने से कैसे रोक सकते हैं। मैं डॉक्टर पुनीत अग्रवाल हूँ। पिछले 40 सालों से अपनी सेवाएं समाज में दे रहा हूँ एज ए लेप्रोस्कोपिक सर्जन, एज ए लेजर सर्जन। मैंने हर्निया के हजारों ऑपरेशन किए हैं और अब उन सभी ऑपरेशनों के मरीजों के जो सवाल हों उनका जवाब मैं इस वीडियो में दे रहा हूँ, जिससे कि सारे मरीज जो मेरे पास आते हैं वो घर बैठे उन सवालों का जवाब पा सकें। और इसमें सबसे पहले मैं आपको कुछ गोल्डन रूल्स बता रहा हूँ। और गोल्डन रूल्स, 4 गोल्डन रूल्स हैं कि ऑपरेशन के बाद भरपूर नींद लें। जितनी आप नींद अच्छी तरह से लेंगे, साउंड स्लीप लेंगे, उतनी आपकी रिकवरी अच्छी होगी। सेकंड गोल्डन रूल है कि आप भरपूर आराम करें। जितना ज़्यादा आप आराम करेंगे उतना ज़्यादा आपके शरीर के लिए अच्छा होगा, शरीर की रिकवरी उतनी ही अच्छी होगी। तीसरा गोल्डन रूल है, आप पौष्टिक आहार लें। जब आप पौष्टिक आहार लेंगे तो उससे जो टिश्यू की हीलिंग है वो बहुत अच्छी होगी। और पौष्टिक आहार का मतलब है जो आपका खाना है वो प्रोटीन से भरपूर होना चाहिए और विटामिन से भरपूर होना चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होना चाहिए। चौथा गोल्डन रूल है, हमेशा अपने शरीर की सुने। जब भी आपको लगता है कि आपका शरीर किसी कार्य को करने के लिए, किसी चीज़ को खाने के लिए मना करता है, पॉजिटिव वाइब्स नहीं देता है, अपने शरीर की सुने और उसकी माने। अब सबसे पहले मैं शुरू आपको जनरल गाइडलाइंस बताऊंगा और जनरल गाइडलाइंस के बाद मैं आपको बताऊंगा कि हमको 1 हफ्ते तक क्या करना होता है, 1 हफ्ते से लेके 1 महीने तक क्या है, और फिर 3 महीने तक क्या करना चाहिए और उसके बाद क्या करना चाहिए। जो मेरे जनरल गाइडलाइंस हैं उसमें सबसे पहली गाइडलाइंस है कि हमेशा अपने डॉक्टर की, अपने सर्जन की सलाहों को सुने, क्योंकि जो आपका सर्जन है वो आपके लिए बेस्ट सलाह देगा। उसने आपका ऑपरेशन किया है और वो जानता है उसने किस तरह का ऑपरेशन किया है और उसको उसके मरीजों के लिए क्या चीज़ अच्छी रहेगी। अगर आपने मुझसे ऑपरेशन कराया है तो जो मैं आपको सलाह देता हूँ पर्सनली या इस वीडियो में दे रहा है, उन सभी का आप पालन करें। मुझसे एक कॉमनली सवाल पूछा जाता है, क्या हम इंडियन टॉयलेट का प्रयोग कर सकते हैं। वैसे तो आजकल ज़्यादातर घरों में वेस्टर्न टॉयलेट्स हैं, लेकिन बहुत से लोग अभी भी इंडियन टॉयलेट का प्रयोग कर रहे हैं। इंडियन टॉयलेट करने के लिए मेरी तरफ से कोई मनाही नहीं है। अगर आप इंडियन टॉयलेट में जा सकते हैं, बैठ सकते हैं, उठ के खड़े हो सकते हैं, तो आप आराम से इंडियन टॉयलेट का प्रयोग करें। इसके लिए किसी भी तरह की मनाही नहीं है। और मनाही जो है वो सेकंड रूल है कि स्कूटर में किक नहीं लगाएं। अगर आप स्कूटर में किक लगाते हैं तो ये आपकी जो टाँके लगे हैं शरीर में उन पर जोर पड़ता है, टाँके टूट सकते हैं और ये एक थोड़ी सी डेंजरस प्रॉब्लम हो सकती है। कब तक नहीं लगाएं? 3 से लेकर 6 महीने तक मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप अपने स्कूटर में किसी भी तरह का किक ना लगाएं। तीसरी जो गाइडलाइंस है, स्मोकिंग का और अल्कोहल का या किसी भी तरह का एडिक्शन का प्रयोग ना करें। स्मोकिंग में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो टिश्यू हीलिंग में प्रभाव डालते हैं, टिश्यू की हीलिंग पूरी तरह से नहीं होने देते हैं। जहाँ तक हो सके स्मोकिंग को छोड़ दें, अल्कोहल को छोड़ दें। अल्कोहल भी हीलिंग पर खराब प्रभाव डालती है। अल्कोहल का प्रयोग ना करें। और इसके अलावा अगर आप किसी भी तरह का अन्य भांगा, गांजा, चरस इस चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं तो उनका प्रयोग भी बिल्कुल भी ना करें। चौथा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि हर्निया को दोबारा बनने से रोकता है वो है कि ऑपरेशन की जगह को बिल्कुल साफ सुथरा रखें।
जो भी तरह का ऑइंटमेंट, एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट आपके सर्जन ने बता रखा है उसका प्रयोग करें। एंटीबायोटिक पाउडर जो बता रखा है तो उसका प्रयोग करें, क्योंकि हर्निया दोबारा बनने का सबसे प्रमुख कारण है घाव का पक जाना। और जब हमारे जो घाव है वो गंदा होता है, उससे अंदर इन्फेक्शन चलता है, वो पक जाता है, मवाद आ जाता है। और जब मवाद आ जाता है तो हर्निया दोबारा बनने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। पांचवा रूल है गोल्डन रूल की कब्जियत को ना होने दें, कॉन्स्टिपेशन ना होने दें। कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए आपको दिन भर में कम से कम 3 लीटर पानी का प्रयोग या पेय पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए। कौन कौन से पेय पदार्थों का प्रयोग कर सकते हैं? आप पानी तो कर ही सकते हैं, पानी के अलावा आप शिकंजी ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, सूप ले सकते हैं, नारियल का पानी ले सकते हैं और कांजी ले सकते हैं। अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको मीठे पेय पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। सुबह उठ के 3 से 4 गिलास तक गुनगुना पानी अवश्य पिए। और पानी पीने का रूल है, पानी को बैठकर पीना है, घूट घूट करके पीना है और गुनगुना पीना है। इसके अलावा आप रेशे से भरपूर खाना खाएं। रेशा हमको उन सभी चीज़ों से मिलता है जो चीज़ें हमको पेड़ पौधों से मिलती हैं। खाने से पहले एक प्लेट भर के सलाद जरूर खाएं। खीरा, मूली, गाजर, ककड़ी, टमाटर, चुकंदर, सलाद के पत्ते, जो भी चीज़ें मौसम के हिसाब से मिल रही हो, आपके एरिए की हो, उन सभी का आप प्रयोग करें। खाने में सब्जियों का प्रयोग, हरी साग सब्जियों का प्रयोग खूब अच्छी मात्रा में करें। वादी वाली चीज़ों का प्रयोग ना करें। उड़द की दाल, बैगन, अरबी, भिंडी, कटहल, इन सब्जियों से कहते हैं कि थोड़ी सी कॉन्स्टिपेशन होती है, तो इनका प्रयोग मैं आपको न करने की सलाह दूंगा। इसके अलावा आप सभी तरह के फल खा सकते हैं, सूखे मेवे खा सकते हैं और बीज खा सकते हैं। आप फ्लैक्स सीड खा सकते हैं, चिया सीड्स खा सकते हैं, सूरजमुखी के बीज खा सकते हैं, आप कद्दू के बीज खा सकते हैं। इसके अलावा प्रोटीन युक्त खाना खाएं। जो प्रोटीन होता है वो घाव की रिकवरी के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। और प्रोटीन हमको किससे मिलता है? जितनी भी दालें होती हैं, जितनी भी फलियां होती हैं, मूंगफली होती हैं, इन सब से हमको मिलता है। जितना जो दूध और दूध वाली चीज़ें होती हैं, पनीर, उनसे हमको मिलता है। इसके अलावा जो नॉन वेज लोग हैं उनको वाइट मीट से मिल सकता है, फिश से मिल सकता है और अंडे से हमको मिलता है। तो इन सब का प्रयोग आपको करना चाहिए धीरे धीरे, जिससे कि वुंड की रिकवरी अच्छी हो। गरिष्ठ खाना नहीं खाएं। पूरी, पराठे, समोसे, कचौड़ी, दाल मोठ, नमकीन, मिठाई, चाट, मैदा, मैगी, मोमो, मिर्च मसाले, बाहर होटल का खाना, इनका प्रयोग करने से बचें, क्योंकि इन सभी के प्रयोग से खाना अच्छी तरह से पच नहीं पाता है, हमको कॉन्स्टिपेशन होता है और इनडाइजेशन से हमारे शरीर पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपको इसबगोल वगैरह का प्रयोग कर सकते हैं, 1 से 2 चम्मच इसबगोल का रात को सोते समय ले लें, या 1 से 2 चम्मच तक त्रिफला चूर्ण का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको डायबिटीज़ है तो अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल में करें। अगर आपको थायराइड की बीमारी है तो थायराइड का भी कंट्रोल आप अच्छी तरह करते रहें। इसके अलावा अगर आपको कोई भी कार्डियक बीमारी है तो उसकी दवाइयाँ सब लेते रहें, रेगुलर चेकअप अपना कराते रहें। अगर आप स्टेरॉइड का प्रयोग कर रहे हैं तो मेरे सलाह से एंटीबायोटिक्स का प्रयोग थोड़े अधिक दिनों तक करें, क्योंकि स्टेरॉइड के प्रयोग से हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है और इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब जो 7th पॉइंट है, 3 से 6 महीने तक आपको भारी वजन नहीं उठाना है। भारी वजन उठाने से हमारी जो मसल्स है वो टॉट होती हैं, उन पर टाँके टूट सकते हैं और हीलिंग डिलेड हो सकती है। जो महिलाएं हैं वो बच्चों को ना उठाएं और किचन में भारी बर्तनों को ना उठाएं, क्योंकि या घर में भारी सामान को ना उठाएं, क्योंकि इनसे टाँके टूटने का डर रहता है। एक ही समय पर अधिक समय एक ही जगह पर बहुत देर तक ना बैठे रहें। अगर हम एक ही जगह पर बहुत देर तक बैठे रहते हैं तो खून का प्रवाह रुक जाता है शरीर में, जो कि हीलिंग को डिलेट करता है। तो हर आधे 1 घंटे बाद 4-5 मिनट की थोड़ी सी हल्की सी वॉक ले लें, जिससे शरीर में खून का प्रवाह बढ़ा रहे। जिम का प्रयोग आप कब कर सकते हैं? आइडियली जिम का प्रयोग आप 6 महीने बाद कर सकते हैं, एक अच्छे जिम ट्रेनर की सलाह पे। 3 महीने बाद भी मैं आपको, अगर आप बहुत इच्छुक हैं, 3 महीने बाद आप कर सकते हैं, लेकिन एक बहुत ही अच्छे जिम ट्रेनर की सलाह पे। और आपको एक्सेसिव लोड बिल्कुल नहीं लेना है और स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करनी है। हल्का हल्का व्यायाम
आप कर सकते हैं। कभी भी पेशाब करने में जोर न लगाएं। अगर आपको लग रहा है कि आपकी ओल्ड एज है, प्रोस्टेट बढ़ रही है, तो प्रोस्टेट की दवाइयाँ लें और उसके बारे में किसी यूरोलॉजिस्ट से कांटेक्ट करें। अगर आपको खांसी या जुकाम है तो उसको फ़ौरन इलाज करें, फ़ौरन उसके लिए उसकी दवाइयाँ लें, क्योंकि अगर खांसी होती है तो खांसी होने पर जो टाँके होते हैं उन पर बहुत जोर पड़ता है, और अगर जुकाम है, आपको छींक आती है तो उसका भी बहुत दुष्प्रभाव हमारे टाँकों पर पड़ता है। अगर आपका इन्वाइनल हर्निया की सर्जरी हुई है तो लंगोट का प्रयोग अवश्य करें, जिससे कि हमारे जो अंडकोश होते हैं वो लटकने नहीं चाहिए। अगर वो अंडकोश लटकते हैं तो हमारे हर्निया की जगह पर दर्द हो सकता है और जो हीलिंग है वो डिलेड हो सकती है। अब मैं आपसे बात करूंगा कि ऑपरेशन होने से 1 हफ्ते तक आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है। ऑपरेशन के अगले दिन बाद से हम मरीजों को सलाह देते हैं कि वो उठकर बैठ सकते हैं, और अगर उनमें हिम्मत है, ताकत है, तो वो थोड़ा थोड़ा चल भी सकते हैं। 1 से लेकर 2-4 कदम, 5 कदम आसपास, जितना उनमें ताकत है, जितना उनमें बल आ रहा है, उसके हिसाब से वो थोड़ा थोड़ा चल सकते हैं। अगर उनकी गैस पास हो गई है, पाद आ गया है, तो थोड़ा थोड़ा लिक्विड डाइट, जो पेय पदार्थ होते हैं उनके लिए मैं पानी पी सकते हैं, थोड़ा पतली दलिया, पतली खिचड़ी, इस टाइप की चीज़ें वो थोड़ा थोड़ा ले सकते हैं। हल्की सी शिकंजी ले सकते हैं। अगर डायबिटीज़ है तो मीठी शिकंजी उनको ना दें। अगर इंग्लिश टॉयलेट है, इंग्लिश कम्बोर्ड है, तो वो बहुत अच्छा रहता है। लेकिन अगर पेशेंट इंडियन टॉयलेट में जाना चाहता है, इंडियन कम्बोर्ड में जाना चाहता है तो जा सकता है, हमारी तरफ से कोई मनाही नहीं है। लेकिन अगर वो इंडियन टॉयलेट में बैठ सकता है, बैठ के खड़ा हो सकता है, तो वो जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जितनी भूख हो उसके हिसाब से धीरे धीरे पेय पदार्थों को बढ़ाएं, और उनमें धीरे धीरे आप सॉलिड चीज़ें भी ले सकते हैं। जैसे आप इडली ले सकते हैं, पोहा ले सकते हैं, और धीरे धीरे रोटी और पतली सब्जियां, पतली दालें, इनका प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे जैसे शरीर आपको बचाने लगे, आपको ताकत आ रही है, उसके हिसाब से आप अपने पेय पदार्थों और लिक्विड डाइट पर ज़्यादा जोर देकर ले सकते हैं। इस समय में कोई भारी वजन नहीं उठाएं, कोई बच्चों को नहीं उठाएं। खांसी जुकाम होने पर तुरंत उसका इलाज लें। अगर आपको लैट्रिन नहीं आ रही है तो उसके लिए भी डॉक्टर से मिलकर प्रॉपर दवाइयाँ लें। जीने चढ़ने उतरने की मैं सलाह आपको बिल्कुल नहीं दूंगा। इस समय पर आपको जीना उतरना चढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जीना चढ़ने से टाँकों पर बहुत जोर पड़ता है। किसी भी तरह की घर से बाहर नहीं जाए अभी ज़्यादा, और स्कूटर पर किक वगैरह नहीं लगाए। अगर आपको खांसी आती है तो उस जगह को जोर से दबा लें, जिससे कि वहाँ पर टाँकों को सपोर्ट मिल जाए और टाँके हिले नहीं। क्योंकि अगर टाँके हिलते हैं, बहुत ज़ोर से हिलते हैं, तो टाँके टूटने का डर रहता है। अब मैं बात करूँगा कि 1 हफ्ते बाद हमको क्या करना चाहिए। 1 हफ्ते बाद आप घर के अंदर ही अंदर देर तक चल सकते हैं, जितना आपको टॉयलेट हो रहा हो। हमेशा अपने शरीर की सुनिए। अगर आपका शरीर आपको कह रहा है कि आप चल सकते हैं, आप ज़रूर चलें। अगर आपका शरीर में हिम्मत नहीं है तो बहुत देर तक ना बैठें, थोड़ा सा चलकर फिर आप बैठ जाएं, या आप लेट सकते हैं। जहाँ तक संभव हो एक ही जगह पर बहुत देर तक ना बैठे रहें। आधा 1 घंटे बाद थोड़ा सा चल फिर जरूर लें, जिससे शरीर में खून का प्रवाह बढ़ता रहेगा। इस समय भी बिल्कुल भी वज़न ना उठाएं। आधा 1 किलो तक आप वज़न उठा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हैवी बुक्स या महिलाएं बच्चों को किचन का सामान या घर का सामान ना उठाएं। किसी चीज़ में किसी फर्नीचर को इधर से उधर ना खिसकाएं। जहाँ तक संभव हो जीना कम से कम चढ़ें। अगर चढ़ना भी है जीना तो बहुत ऊंची सीढ़ी ना चढ़ें, छोटी छोटी सीढ़ियाँ चढ़ें, एक एक करके चढ़ें और आराम से चढ़ें, टाइम लगा कर चढ़ें, एकदम तेज़ी से ना चढ़ें। धीरे धीरे आप अपनी एक्टिविटी प्रारंभ कर सकते हैं। जो ऑफिस लोग अगर जाना शुरू कर रहे हैं तो वहाँ पर बहुत ध्यान रखें कि स्कूटर से नहीं जाएं, बैठ के जाएं, और वहाँ पर भी ऑफिस में हर आधे 1 घंटे बाद थोड़ा टहलते रहें और धीरे धीरे अपनी एक्टिविटी बढ़ाएं और भारी सामान ना उठाएं। महिलाएं किचन में अगर जा रही हैं 1 हफ्ते बाद तो वो धीरे धीरे ही सभी एक्टिविटीज़ करें और कोई भी काम ऐसा ना करें जिससे कि उनके टाँकों पर प्रभाव पड़े। 1 महीने बाद आपके शरीर में काफ़ी ताकत आने लगती है। आप अपने खाने की मात्रा बढ़ा सकते हैं, थोड़ा थोड़ा पौष्टिक आहार ज़्यादा बढ़ा सकते हैं,
अपने शरीर को समझते हुए अपनी एक्टिविटी प्रारंभ करें। घर के बाहर भी आप घूमने जा सकते हैं। जहाँ तक संभव हो अपने संग किसी साथी को एक अवश्य रखें, जिससे कि आपको कभी ज़रूरत पड़ती है तो आप उसको बुला सकें, कॉल कर सकें। महिलाएं घर का काम प्रारंभ कर सकती हैं, लेकिन भारी वजन अभी भी उठाने की सलाह मैं नहीं दूंगा। 1-2 किलो तक आप भले उठा लें, लेकिन इससे ज़्यादा सामान ना उठाएं। इसी तरह पुरुष भी जो ऑफिस में थे या बिजनेस में हैं, वो भारी सामान को ना उठाएं। थोड़ा थोड़ा करके सामान को उठाएं, अपने शरीर को पहचानते रहें। ऑपरेशन के 3 महीने बाद आप बहुत सेफ हो जाते हैं। अब भारी वजन धीरे धीरे आप उठा सकते हैं। अपने शरीर को पहचानते हुए अपनी रेगुलर एक्टिविटीज़ जेंट्स और लेडीज़ दोनों प्रारंभ कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एक्टिविटी ना करें, वो आप 6 महीने बाद ही करें। अगर आपको जिम में हैवी एक्सरसाइज करनी है या घर पे आप तगड़ी एक्सरसाइज करते हैं, वो 6 महीने बाद ही करें। धीरे धीरे अपने खान पान का ध्यान रखते हुए अपनी एक्टिविटी को बढ़ाएं। आपके शरीर को कमजोरी नहीं लगनी चाहिए। धीरे धीरे आप वजन जब उठाएंगे तो आपकी मसल्स स्ट्रांग होती जाएंगी। धीरे धीरे महिलाएं बच्चों को गोद में उठाएं अगर वो ले पा रही हैं, और धीरे धीरे ही आप जिम को स्टार्ट करें। आशा है इन सभी मेरी बातों को आप ध्यान में रखेंगे। अगर आप कुछ पूछना चाहें तो मुझसे आप व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं या आप ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं। और जो मेरे मरीज मेरे पास आ रहे हैं वो जब विजिट कर रहे हैं तो मुझसे पूछ सकते हैं। बी हेल्दी, बी हैप्पी, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू फॉर बीइंग।